a far more complex world. It maintains security cooperation with the US. पाकिस्तान में एक बड़ा पॉपुलर नैरेटिव है कि पाकिस्तान ने जब जब अमेरिका का साथ दिया ना, पाकिस्तान का नुकसान ही हुआ है। और वो कब कब हुआ है और कैसे कैसे हुआ है, आइए बात को समझते हैं। सबसे पहले तो हमें ये चीज समझनी होगी कि पाकिस्तान इतना फेवरेट रहता क्यों है। पाकिस्तान का फेवरेट रहने की वजह है उसकी जियोग्राफिकल पोजीशन, जहां एक साइड पे इंडिया है, एक साइड पे अफगानिस्तान, एक साइड पर सेंट्रल एशिया भी टच करता है, तो एक साइड पर अरेबियन सी, और तो और पाकिस्तान के साथ मिडल ईस्ट का भी डायरेक्ट लिंक है। अब इतने सारे कनेक्शंस होने के बाद पाकिस्तान फेवरेट क्यों ना हो। आज के इस दौर में जब ट्रेड रूट्स, ऑयल सप्लाई, मिलिट्री एक्सेस, ये सब चीजें जब मैटर करती हैं, तो पाकिस्तान की जियोग्राफिकल लोकेशन चीख चीख कर बोल रही होती है कि भाई ये सब चीजें हमारे हाथ में है। एज अ मीडिएटर पाकिस्तान ने पहली दफा कब और कैसे अपना रोल प्ले किया था, आपको बताते हैं। 1971 में अमेरिका और चाइना एक दूसरे के दोस्त नहीं थे, एक दूसरे के साथ इनके कोई खास ताल्लुकात भी नहीं थे, लेकिन पाकिस्तान दोनों कंट्रीज के साथ अपने रिलेशंस को मेंटेन कर रहा था। प्रेसिडेंट याहिया खान ने उस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के दरमियान सीक्रेट मैसेजेस पास किए। 1971 में हेनरी किसिंगर पाकिस्तान ऑफिशियल विजिट पर आया और उसके बाद वहां से सीक्रेटली बीजिंग पहुंच गया, जिसके बाद अमेरिका और चाइना के मामलात अच्छे होने लग गए। अब इस सारी सिचुएशन का असर पाकिस्तान पर कैसे हुआ? पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक वैल्यू बढ़ गई। अमेरिका ने पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक अलाय मान लिया, लेकिन इसी वक्त के दौरान ईस्ट पाकिस्तान क्राइसिस भी चल रहा था, जिसकी रिजल्ट में बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो गया। अब आप सोचें कि जहां अमेरिका और चाइना जैसी सुपर पावर्स पाकिस्तान के दोस्त थे, उसको अलाय मानते थे, तो इतना बड़ा पाकिस्तान का नुकसान होने कैसे दिया। उसके बाद दूसरा चैप्टर शुरू होता है, सोवियत यूनियन और अफगानिस्तान की जंग, जहां पाकिस्तान ने फिर से अपना रोल प्ले किया। 1979 में यूएसएसआर ने अफगानिस्तान को इन्वेड किया, जिसकी वजह से यूनाइटेड स्टेट्स को परेशानी शुरू हो गई कि कहीं साउथ एशिया तक इनका इन्फ्लुएंस ना पहुंच जाए। लेकिन यहाँ पर एक मसला और भी चल रहा था, और वो ये था कि जंग बहुत महंगी पड़ रही थी सोवियत यूनियन को, और उसकी बेस पर फिर पाकिस्तान ने जंप किया बीच में एज अ मीडिएटर, और रिजल्ट क्या हुआ, सोवियत यूनियन विदड्रॉ कर गए। लेकिन इसका पाकिस्तान पर जो पॉजिटिव इंपैक्ट था वो ये था कि बिलियंस ऑफ डॉलर की पाकिस्तान को एड मिली, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस मिली, पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स की मिलिट्री के अच्छे ताल्लुकात कायम हुए। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट पाकिस्तान पर आया वो ये था कि 30 लाख से ज्यादा रिफ्यूजीज पाकिस्तान में आए। Over 3 million Afghan refugees have been living in Pakistan since the Cold War began in early 1980s. पाकिस्तान के अंदर वेपन कल्चर इंट्रोड्यूस हुआ, ड्रग ट्रैफिकिंग जैसे कई मसाइल अपनी पीक पर गए, और ये क्यों हुआ? क्योंकि पाकिस्तान ने शॉर्ट टर्म गेन के लिए अपना लॉन्ग टर्म नुकसान करवा लिया था। फिर आता है तीसरा चैप्टर, 9/11। On September 11, 2001, a date card जब अमेरिका ने अफगानिस्तान पर अटैक किया। 20 साल की जंग के बाद अमेरिका डायरेक्ट एग्जिट चाहता था और तालिबान उन पर ट्रस्ट नहीं करते थे। उस वक्त 2020 में हुई दोहा टॉक्स, जहां पर पाकिस्तान ने फिर से मीडिएटर का रोल किया, और वो एक सक्सेसफुल इवेंट रहा, जिसके बाद ये जंग खत्म हो गई। चाहे लोग इसको क्रिटिसाइज करें या इसको प्रेज करें, जब डायरेक्टली बात नहीं की जाती, रियलिटी ये है कि उस वक्त मीडिएटर का रोल सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। अमेरिका और अफगानिस्तान की इस जंग में पाकिस्तान पर जो पॉजिटिव असर हुआ उसमें 3 चीजें थी। नंबर 1 पर थी एड पैकेजेस जो पाकिस्तान को दिए गए, डेट रिलीफ, और तीसरी चीज थी कि पाकिस्तान को अमेरिका ने इंटरनेशनल सपोर्ट दी थी। और इसका नेगेटिव इंपैक्ट पाकिस्तान में ज्यादा रहा था, जिसमें सबसे पहले नंबर पे आता है सुसाइड बॉम्बिंग, जो उस वक्त पाकिस्तान में अपने पीक पर चल रही थी। पाकिस्तान में उस वक्त मैसिव मिलिट्री ऑपरेशंस चल रहे थे, पाकिस्तान की इकोनॉमी का बुरा हाल हो चुका था, और इस जंग की वजह से पाकिस्तान के हजारों सिविलियंस की जानें गई। जंग पाकिस्तान की तो नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान ने भुगती जरूर थी। और अब आता है फाइनल चैप्टर, 2026 यूएस ईरान की जो टेंशन चल रही है। The United States military began major combat operations in Iran. यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के रिलेशन कई दिहाइयों से खराब चल रहे हैं, जिसमें इश्यूज क्या थे? सैंक्शंस, न्यूक्लियर डिस्प्यूट, प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट्स और गल्फ टेंशंस। यूएस ईरान टेंशन का पाकिस्तान पे असर क्या हो रहा है वो थोड़ा सा समझें। माना कि पाकिस्तान के मीडिएटर रोल प्ले करने पर ग्लोबली पाकिस्तान को एक अच्छा रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। Pakistanis have been incredible mediators throughout this process. पाकिस्तान को एक डिप्लोमेटिक रेलेवेंस मिल रही है, लेकिन इसमें रिस्क क्या क्या हैं उनको समझते हैं। हो सकता है कि पाकिस्तान अपने किसी एक अलायंस को नाराज कर दे,
हो सकता है कि बॉर्डर पर सिक्योरिटी प्रेशर बढ़ जाए, और हो सकता है कि पाकिस्तान में एनर्जी इश्यूज पर भी मसले मसाइल शुरू हो जाए। देखिए, हर दफा यही हुआ है कि जब भी दुनिया में क्राइसिस आए, पाकिस्तान ने तो अपना रोल अच्छे से प्ले किया, मीडिएटर के तौर पर कई निगोसिएशन सक्सेसफुली कंडक्ट करवाई, लेकिन उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पर क्या हुआ? हमेशा नेगेटिव। शॉर्ट टर्म रेलेवेंस और इम्पैक्ट पाकिस्तान को जरूर मिलता है, इंपॉर्टेंस मिलती है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म इश्यूज पाकिस्तान में खड़े हो जाते हैं, टेररिज्म के और दूसरे मसले मसाइल, बॉर्डर पे टेंशंस, वो किसने आकर हल करनी है? उस वक्त तो अमेरिका नहीं आता, उस वक्त तो कोई और मुल्क पाकिस्तान की मदद नहीं करता। पाकिस्तान को इसके लिए खुद को स्ट्रॉन्ग करना होगा। माना कि बाहर के मसले ये हल करने में बेहतरीन है, लेकिन अंदर के मामलात किसी और ने आके पाकिस्तान में हल नहीं करने। बस इसकी मिसाल आपको इस तरह दूंगा कि आपका एक ताकतवर दोस्त है, उसका झगड़ा चल रहा है, आप उसका साथ दो। माना कि वो थोड़ी देर के लिए आपको सिक्योरिटी दे देगा, लेकिन उसके बदले में जो दुश्मन मिलेगा वो भी बड़ा स्ट्रॉन्ग आपको मिलने वाला है। उसके लिए भी तैयार रहना आपका काम है। अमेरिका से दोस्ती या दुश्मनी का मसला नहीं है, मसला ये कि पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिकली अपना बेनिफिट उठाना आना चाहिए। पाकिस्तान को इंटरनली खुद को स्ट्रॉन्ग करने पे काम करना पड़ेगा। इस तरीके से अपने रिसोर्सेज को यूज़ करना आना चाहिए, इस तरीके से अपने को स्ट्रेंथन करना आना चाहिए कि कोई और उसको प्रॉब्लम ना दे सके। आज भी अगर पाकिस्तान अपने माजी की मुश्किलों से, अपनी माजी की गलतियों से नहीं सीखेगा तो कब सीखेगा? कमेंट्स में बताइएगा।